हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आज है मंडे और वन ऑफ दोज डेज व्हेन यू डोंट फील गुड अबाउट द डे। पैसे लगे होंगे, आपके भी लगे हैं, बड़े बड़े लोगों के लगे हैं, मेरे भी लगे हैं। पैसे लगेंगे। शेयर बाजार है। शेयर बाजार की ये तरीका होता है बीच बीच में हम सबको झंझाड़ने की, कि देखो भैया, अगर सिस्टम प्रोसेस सही नहीं रखोगे तो जितने कमाए हो ना, मैं पूरा का पूरा पैसा ले जाऊंगा। बाय द वे, every time when market works like this, I come out with a video and I try to inform you guys that मार्केट का एक हैबिट होता है। ये पूरे रैली के अंदर में, मार्केट के अंदर में रैलीज होती है ना, छोटे छोटे रैलीज होती हैं जिसमें हम पैसा कमाते हैं। ये पूरे रैली के अंदर में आप जितना भी कमाओगे, उसका 20 से 25% मार्केट आपसे वापस लेगा ही लेगा। दैट्स दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, और ये आज से नहीं है, मैं सालों साल से देख रहा हूं। इसलिए कभी भी पूरी कमाई को आप कंसिडर मत करिए अपनी कमाई। हमेशा मान के चलिए कि वापस गुरु दक्षिणा के रूप में मार्केट को 20 से 25% आपको वापस देना होगा। और वो भी अगर आप सेंसिबल कर रखें तो। अगर आप नॉट सो सेंसिबल काम कर रखें तो वो कमाई का 50-60% भी ले जाएगा मार्केट। रादर मार्केट एक्चुअली जो इरेशनेबल इरेशनल काम करते हैं ना, उनसे मार्केट पूरा पैसा ले जाता है। तो अब ये एक अच्छा सिचुएशन है जहां पर हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम किस तरह के मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। देखिए, 3 स्टेजेस होते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के। पहला, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन फेज। सेकंड, स्टॉक इवैल्यूएशन स्टेज। थर्ड, स्टॉक एग्जीक्यूशन स्टेज। ये 3 स्टेज में 100% क्लैरिटी अपने को होनी चाहिए। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कहीं से भी हो सकता है। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टीवी से हो सकता है, ट्विटर से हो सकता है, टेलीग्राम से हो सकता है, अपना थिंकिंग से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट थीम से हो सकता है, किसी भी तरह के टी से स्टॉक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। पता नहीं है कि कौन क्या सही तरीका है, क्या रॉन्ग तरीका है। ऑब्वियसली द टॉप तरीका है कि खुद की समझ, खुद के स्कैनिंग मेथोलॉजी, खुद के रिसर्च, थीम आइडेंटिफिकेशन, इन सब से जो स्टॉक निकलते हैं उनमें कन्विक्शन बहुत हाई होती है। उस कन्विक्शन से आप बेटर ट्रांजैक्शन, बेटर क्वांटम का काम कर पाते हैं। स्टॉक इवैल्यूएशन वो बहुत क्रिटिकल है। देखो, चारों तरफ से इतने स्टॉक हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा फ्रेमवर्क नहीं है ना, उस फ्रेमवर्क के आधार पे ही मैं स्टॉक को इवैल्यूएट करूंगा, तब फिर आप इस सिचुएशन में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होंगे। आपके पास सपोज 100 स्टॉक आ रहे हैं, आप उनको इवैल्यूएट करेंगे तो अल्टीमेटली 20-25 स्टॉक ही बचते हैं जिन स्टॉक्स में आपका फ्रेमवर्क कह रहा है कि हाँ, ट्रांजेक्शन कर लो। अब ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये फ्रेमवर्क जो ट्रांजेक्शन स्टेज है, तीसरा स्टेज, उससे भी रिलेटेड होता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए, ये स्टॉक मीडियम टर्म स्विंग के लिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए। जो स्टॉक लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए है या मीडियम टर्म स्विंग के लिए है, उसमें मार्केट गिर भी रहा है ना, तो वो स्टॉक में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप मुझे बेचने नहीं बोल रहा है। जो स्टॉक शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए बना था, उसको मैं बेच दूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा सेटअप मेरे को एग्जिट बोल रहा है। तो ये जब तक क्लियर मैपिंग ना हो ना, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन, ये तीनों का प्योर मैपिंग नहीं होगा, हर स्टॉक के साथ में वो मैपिंग नहीं होगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे। और स्ट्रेस कभी भी हमको अच्छा जोन में नहीं लेके जाता है, हमेशा हमको बुरे जोन में लेके जाएगा, जहां हम और गलतियां करेंगे, गलतियों पे गलतियां करेंगे। और जैसा कि होता है ना, गलतियों को रफू करते हैं हम और गलतियां करके। तो आप अपना पोर्टफोलियो को देख लीजिए, कितने स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। उन स्टॉक्स को आपने इंटर कर किया था तो क्या सोच के किया था, ये मेरा मीडियम स्विंग है, लॉन्ग स्विंग है, या मेरा वैल्यू इन्वेस्टिंग है। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग है तब आपको तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, गिर गया फिर बढ़ जाएगा। अगर आप लॉन्ग स्विंग है तो आपका मॉडल देखिए, सेटअप देखिए, क्या वो लॉन्ग स्विंग में अगर सेल दे दिया है, चुपचाप निकल जाओ। और अगर अभी भी सेल नहीं दिया तो रुके रहो। अगर वो मीडियम स्विंग में सेल दे दिया है, निकल जाओ। सो शॉर्ट स्विंग में सेल वो तो पहले दे चुका होगा, नहीं दिया, नहीं निकले अभी तक, निकल जाओ। देखिए, एक और बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी स्टॉक से निकलते हैं, आप दूसरे स्टॉक में घुसते हैं, यहां से निकल के दूसरे में घुसे, राइट। बिकॉज कैपिटल तो आप अपने पास में खाली नहीं छोड़ेंगे। आप एक वीक स्टॉक से निकल के स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एंट्री करते हैं। अभी का मार्केट सिचुएशन में, जैसे मैं कई दिनों से बोल भी रहा था, कि आप ऑब्वियसली थोड़ा सा
लंबी अवधि का पोजीशंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, छोटी अवधि का पोजीशंस पे नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट अनसर्टेन रहेगा। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ऐसे ही खराब रहेगा। नेक्स्ट ईयर देखते हैं बीजेपी या गवर्नमेंट के पॉलिटिकली क्या होता है, देखते हैं। बट ये क्वार्टर तो खराब ही रहेगा। तो लॉन्गर स्विंग ट्रेड्स ही करना चाहिए, शॉर्टर स्विंग नहीं करना चाहिए। बातें मैंने काफी की थी। तो आई डोंट नो वेदर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। बट हाँ, मैंने अपने सेटअप को इसी तरीके से रखा था कि मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है वो लंबी अवधि के लिए ट्रेड्स हैं। ठीक है, उनमें पैसे लग रहे हैं, मार्क टू मार्केट लग रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में लॉस बुक किया हूं, पर दैट्स ओके। लार्ज पोजीशन जो है वो अभी भी रिटेन है, और मैं तभी बुक करूंगा जब मेरा सेटअप बोलेगा। मेरा सेटअप नहीं बोलेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उससे क्या होता है ना, पीस रहती है, माइंड में स्ट्रेस कम रहता है। पूरा का पूरा लोड ना हमने सेटअप को दे दिया कि तू संभाल मेरा लोड। क्योंकि मुझे ना रात को नींद बहुत अच्छी लगती है, एंड आई हैव आउटसोर्स्ड माय स्ट्रेस टू माय सेटअप। सेटअप बनाने में बहुत टाइम लगता है, 2 साल 3 साल एक प्रॉपर सेटअप बनने में लग जाता है। बट एक बार बन गया सेटअप तो फिर कहीं पर भी कोई चिंता नहीं होती है। तो एक स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और आपके साथ में क्विक बात करते हैं कि क्यों गिरा मार्केट, और हम क्या कर सकते थे इस मार्केट में। अगर ये गिरा है तो हम क्या कर सकते थे। देखिए, एक जो कुछ 2 3 वीडियो मैंने इन दिनों रिकॉर्ड किए थे, आपको मैंने बताया था वीकेंड एनालिसिस, या जो लास्ट वीक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैंने बताया था कि देखो मार्केट ओवरबॉट है। और वो तुमको ये ऑलरेडी बोल रहा है मार्केट ओवरबॉट है। लेट्स गो टू मार्केट, और यहाँ पर जो एनालिटिक्स में जाके जो मार्केट बेहतर है ना, तो ये चीज का क्लैरिटी था कि मार्केट ओवरबॉट है। माफ कीजिएगा, ये लॉग इन कर लेता हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये बार बार लॉग ऑफ हो जा रहा है। मार्केट जो है वो ओवरबॉट है, वो दिख रहा था निफ्टी के अंदर में। अगर आप देखो यहाँ पर दिख रहा था मार्केट काफी ओवरबॉट है, तो करेक्शन की उम्मीद थी। लेकिन बिकॉज डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा था तो मार्केट गिर नहीं रहा था। मैंने कहा था कि जैसे डॉलर इंडेक्स एक पलटी मारेगा वैसे मार्केट पलटी मारेगा, और मोटा मोटी यही हुआ मार्केट के अंदर में। ओके, वापस से यहां से बोल रहा हूं कि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ गया, क्योंकि अब जो बड़ा लेवल था डॉलर इंडेक्स का वो यही है, जहां जाके ये खड़ा हो गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यही है। लास्ट टाइम यहां से इसने पलटी मारी थी, फिर गिरा था, फिर ऊपर, सिंपल लाइन चार्ट, ज्यादा नहीं। तो डॉलर इंडेक्स अब यहां से 102.70 के अगर नीचे चला गया, तब ये वापस निफ्टी यहां से घूम जाएगा। लेकिन अभी डेफिनेटली मार्केट जो है वो वीक हो गया है। ये देखिए, ये जो क्रिटिकल लेवल था इसके नीचे चला गया है। तो पूरा का पूरा मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन वेयर डॉलर इंडेक्स इज गोइंग फ्रॉम हेयर। और डॉलर इंडेक्स का मतलब हो गया यूएस यील्ड कर्व, यूएस इलेक्शन, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो वॉर सिनेरियो मिडिल ईस्ट में आ गया है। ये बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए हैं जो डॉलर इंडेक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली हमको इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, निफ्टी को तेज होना है, निफ्टी चाहता है वो तेज हो। और इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या वो इस तेजी को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे 10 तारीख से। और ये भी आप रिजल्ट्स वाला जो कार्यक्रम है, ये भी मैं स्टॉकेज के अंदर में बड़े प्यारे रूप से यहाँ पर दिख जाता है। तो अगर आप मार्केट में जाओगे, ये नया वर्जन है स्टॉकेज का, बड़ा जबरदस्त वर्जन है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ एंड अपडेट्स है, यहाँ रिजल्ट्स में जाओगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि किस किस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और किस क्वार्टर के आने वाले। तो बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट चालू हो जाएंगे 10 तारीख से। तो रिजल्ट सीजन इस बार बताएगा कि इंडिया का तेजी किस टाइम के लिए बरकरार रहेगा, या एक बार एनी कैनी चलता रहेगा। लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स ये अल्टीमेटली ड्राइव करेगा। तो रिपीटिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बड़ा स्ट्रेसफुल होने वाला है। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए स्ट्रेस लेने के लिए। और आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो स्क्वायर अप करके कैश में रहिए जितना रह सकते हैं, बिकॉज कैश इज द किंग। हमेशा इज गुड टू बी अराउंड कैश। बट लॉस बुक करना, हमेशा याद रखो, लॉस आप बुक नहीं करते हो, आप पोजीशन को शिफ्ट करते हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हो। फ्रॉम ए इनकम टैक्स परस्पेक्टिव, यस, यू डू बुक लॉस, but then once you enter into other stock, you are carrying forward your trade to the other stock. I hope this was useful. I hope it will cool your mind a bit, and you will become very very sensible, because आप मेरे अगर फॉलोअर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सेंसिबल बनना इज मैंडेटरी। इट कांट बी what you were probably doing earlier, right? तो अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।